मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने मिक्सचर और कंपाउंड पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ा था नेक्स्ट वीडियो में। अब हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन है क्या है, इसको किस तरह से कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है, कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। इसके अलावा हम इन विद एग्जाम्पल इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन की डिफाइन क्या है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो सॉल्यूशन जो है वो एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर है। इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ओके। होमोजीनियस मिक्सचर होने का मतलब क्या हुआ है, टू एंड मोर देन एलिमेंट्स। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि टू एंड मोर सब्सटेंस दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। टू एंड मोर substance done. Two and more substance solution is made up of two component, solute and solvents. अब सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूशन को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सॉल्यूशन इज टू पार्ट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, फर्स्ट जो है सॉल्यूट है और सेकंड जो है सॉल्वेंट है। या हम इसको लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन इज टू कंपोनेंट। देन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट्स इन लेसर प्रोपोर्शन इन सॉल्यूशन, और इसका जो हो जाएगा सॉल्वेंट का जो हो जाएगा प्रेजेंट इन द ग्रेटर प्रोपोर्शन इन द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम लिख रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो इस तरह से है, प्रेजेंट इन लेसर proportion in the solution। और इसमें क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इन ग्रेटर प्रोपोर्शन इन सॉल्यूशन। प्रेजेंट इज ग्रेटर प्रोपोर्शन इन द सॉल्यूशन। यानी फर्स्ट डिफरेंस तो ये, यानी ये जो सॉल्यूट है वो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट जो है वो ग्रेटर यानी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। दूसरा जो है कि सॉल्यूशन मे और मे नॉट बी द सेम ऑफ मैटर एज द सॉल्यूट। जो सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन के अंदर सेम मैटर के अंदर भी होता है, मे और मे नॉट बी इन द सेम मैटर, मतलब कि जो उसके एलिमेंट्स के जो पार्टिकल्स हैं वो सेम नहीं भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं। तो सॉल्यूशन में भी in the same of matter as the solution may or not be in the same of matter
एज द सोल्यूट। सोल्यूट के रूप में जो प्रेजेंस है सॉल्यूशन के अंदर वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि सॉल्यूशन विल बी इन द सेम स्टेट ऑफ मैटर एज द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूशन है वो सेम फेज के अंदर प्रेजेंट होगा। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन विल बी in the same state of matter as the solvent। ओके इसमें मैं पॉसिबिलिटी है भी सही और नहीं भी सही कि सॉल्यूशन के अंदर जो है ये प्रेजेंस है वो सेम ऑफ है या नहीं। इसमें क्या लिखा है, इसमें सेम स्टेट ऑफ मैटर इन द सॉल्वेंट। ओके तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन का टू कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलय और विलायक, कितना प्रतिशत भाग इसमें घुलता है, यानी जैसे कोई विलयन हम बना रहे हैं, कोई सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, उस सॉल्यूशन के अंदर जो पदार्थ हम मिला रहे हैं, जो कंपोनेंट हम डाल रहे हैं, उस कंपोनेंट में जैसे हमने वाटर और शुगर लिया है तो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है या शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा है, उस आधार पे तो जो सॉल्यूट है वो लेस देन होगा और जो सॉल्वेंट है वो ग्रेटर देन होगा, यानी वाटर ज़्यादा होगा और शुगर कम होगा। तो उनकी मात्राएं कितनी है और क्या उनका कंपोनेंट, उनका जो लेवल है वो सेम है या नहीं है, क्योंकि जैसे हमने ऑयल और वाटर वाला भी पढ़ा था तो उनके कंपोनेंट क्या होते हैं, बिल्कुल सेपरेट होते हैं। इसीलिए चाहे हमने वाटर की मात्रा क्वांटिटी ज़्यादा ले रखी है और ऑयल की कुछ बूंदे, कुछ ड्रॉप्स हम उसमें डालते हैं, लेकिन फिर भी वो उसमें घुलती नहीं है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है कि सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल, इसके बाद सॉल्यूट के एग्जाम्पल और सॉल्वेंट के एग्जाम्पल। इससे आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि सॉल्यूशन क्या लिया है, उसमें सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है, किस पार्ट को हम ज्यादा मिला रहे हैं, कि सॉल्यूट को कितना मिला रहे हैं और हमारा सॉल्वेंट कितना है और सॉल्यूशन इस तरह से कैसे बना है। तो कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको सारणीबद्ध तरीके से बताती हूँ टेबलाइज करके। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्यूशन टू कंपोनेंट में बताया था मैंने, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और तीसरा हमारा था सॉल्वेंट। ओके इसका नंबर 1 जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ वो है शुगर सॉल्यूशन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हम डेली रूटीन में यूज में भी लेते हैं, नमक शिकंजी हम अधिकतर बनाते ही रहते हैं, तो जो नींबू पानी है उसमें क्या है, वाटर कितना है, नींबू की जो ड्रॉप डाल रहे हैं हम रस की वो कितनी है और शुगर कितना, उसमें सॉल्यूट कितना है और वो सॉल्वेंट कितना है। तो शुगर जो है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, किस फॉर्म में हो गई है, सॉलिड फॉर्म में शुगर। और जो सॉल्वेंट है वो किस फॉर्म में है, वाटर है हमारा सॉल्वेंट, लिक्विड फॉर्म में। ओके तो जैसे ही इसको हम एग्जाम्पल को देख रहे हैं तो वैसे ही पता चल रहा है कि सोल्यूट की मात्रा कितनी है और सॉल्वेंट की मात्रा। क्या हम वाटर के बराबर शुगर डालते हैं, नहीं डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, शुगर क्या कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, और वाटर लिक्विड स्टेट में है। इसलिए
उसकी क्वांटिटी किसकी ज्यादा, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी और सॉल्यूट की क्वांटिटी कम रहेगी। तो अभी हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में डिफरेंस पढ़ा था, तो इसका हमने लेसर करा था और इसका ग्रेटर करा था। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर का नाम अपन ने बहुत अधिक सुना है कि कहीं लग जाती है, कट फट जाता है तो हम फटाफट से टिंचर लगाते हैं। अब टिंचर के अंदर आयोडीन की कितनी मात्रा है, कौन इसमें सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। वैसे इसमें अल्कोहल मिला होता है, तो हम देखते हैं कि आयोडीन किस फॉर्म में है। आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो क्या हो गया, ये सॉल्यूट है, यानी आयोडीन की मात्रा कम है। टिंचर जब हम बना रहे हैं तो आयोडीन की मात्रा कम है, और सॉल्वेंट किसमें इसको घोल रहे हैं, तो वो है एल्कोहल, वो लिक्विड फॉर्म में है, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। अगर हम फॉर्म जो लिक्विड नहीं लेंगे तो क्या कोई हमारा सॉल्यूशन बन पाएगा। तो दो स्टेट लेते हैं, एक सॉलिड स्टेट और दूसरा लिक्विड स्टेट, यानी दो फॉर्म में हम देखते हैं। तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं सोडा वाटर, जो भी आप आए दिन देखते हो, पेय पदार्थ पीते हो ना, सोडा वाटर। सोडा वाटर का नाम सुनते ही कोल्ड ड्रिंक्स की याद आ जाती है कि कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं जब उसमें से जो गैस निकलती है वो उसमें किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो CO2 गैस और वाटर। यही हम देखते हैं कि पानी के अंदर क्या डाल देते हैं हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, सोडा है, तो CO2 गैस और वाटर। ये किस फॉर्म में है, यहाँ गैस, और वाटर लिक्विड फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जो ले रही हूं मैं सोडा वाटर के बाद में एयर। एयर में क्या है, डिफरेंट गैसेस, तो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है, तो हम सॉल्वेंट ही कहेंगे। डिफरेंट ऑफ गैसेस है, तो ये सारी मिक्स है। फिफ्थ एग्जांपल जो मैं लेने जा रही हूँ वो है ब्रास, एलॉय यानी मेटल है, जिसके अंदर जिंक और कॉपर को मिलाया जाता है, जबकि दोनों ही सॉलिड फॉर्म में है, तो भी वो क्या है, इस तरह से सॉल्यूशन है ब्रास। क्या मिलाया, अभी मैंने बताया, इसमें क्या मिलाते हैं हम, जिंक, और दूसरा मिलाते हैं हम कॉपर। जिंक और ये है कॉपर, दोनों ही सॉलिड फॉर्म में है। तो 5 एग्जांपल हमने लिए, शुगर सॉल्यूशन, टिंचर और आयोडीन, सोडा वाटर, एयर और ब्रास। अब इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप देखते हुए हम यह बता सकते हैं कि सॉल्यूट की मात्रा कितनी होती है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्वेंट की मात्रा कितनी होती है। शुगर सॉलिड फॉर्म में है और वाटर लिक्विड फॉर्म में, तो एक ग्लास पानी के अंदर हम 1 टीस्पून शुगर डालते हैं तो भी पानी मीठा हो जाता है, इसका मतलब सॉल्यूट क्या है, उसमें कम क्वांटिटी में है। इसी तरह से आयोडीन, जब टिंचर बनाते हैं तो उसमें आयोडीन को किसमें घोलते हैं, एल्कोहल में, तो किसकी क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं हम, किसकी, एल्कोहल यानी लिक्विड फॉर्म की। इसी तरह से CO2 गैस जब वाटर के अंदर मिक्स हो जाती है तो सोडा वाटर बना लेती है। एयर में सारी गैसों का मिक्सअप है, और ब्रास जो है दोनों ही सॉलिड फॉर्म में है, जिंक और कॉपर। ये हो गया बच्चों हमारा सॉल्यूशन की 2 कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यह याद रखना हमेशा, सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन के अंदर कम मात्रा में रहता है, और सॉल्वेंट जो है वो अधिक मात्रा में, यानी इसे सॉल्वेंट के अंदर इस सॉल्यूट को घोला जाता है, उसे डिसॉल्व किया जाता है, उसे मिक्स किया जाता है, तो सॉल्यूशन बनता है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी कि सॉल्यूशन जो है उसका कंसंट्रेशन कितना है। आप जो इसमें सॉल्यूट मिला रहे हो
वो किस मात्रा में, अगर ज्यादा मात्रा में मिला रहे हो और या कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में मिलाते हैं तो वो कंसंट्रेट हो जाता है और कम मात्रा में मिलाते हैं तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाता है। तो किस परसेंटेज पे, किस बेस पे हम इसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे सॉल्यूशन की, वो देखिए। कंसंट्रेशन ऑफ, अगला टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की हम कंसंट्रेशन यानी सांद्रता का निर्धारण कैसे करते हैं, तो इसमें है कि इट कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो मैंने अभी आपको बताया था, प्रेजेंट इन पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि जो सोल्यूट की मात्रा है वो सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट की उपस्थिति, सोल्यूट की प्रेजेंटेशन जो है वो किस मात्रा में है, कि पर यूनिट में है, यूनिट मास में है या वॉल्यूम में है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि सॉल्यूशन हैज वेरी लेस सोल्यूट, सॉल्यूशन में क्या है, कम मात्रा में सोल्यूट मिला होता है। अगर कम मात्रा में मिला है तो उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे और अधिक मात्रा में मिला है तो हम उसे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बोलेंगे। इट्स सॉल्यूशन हैज वेरी लेस सोल्यूट, that is called dilute solution, but solution has more comparatively solute then is called concentrated solution। तो दोनों चीजों को मैं आपको लिख के बता देती हूँ। नंबर 1 इसकी जो हम डिफाइन लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो उसमें हम लिखेंगे इट कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट कैन बी डिफाइंड अमाउंट, क्योंकि किसी भी चीज का जो निर्धारण हम करते हैं अमाउंट से ही बता सकते हैं। तो इट कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, प्रेजेंट इन पर यूनिट पर यूनिट, कितनी मात्रा में मिला हुआ, पर यूनिट में मिला है, और पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे अपन कहते हैं ना ग्राम है, किलोग्राम है, तो इसी तरह से इसका यूनिट कभी मास में किया है या वॉल्यूम में किया है, इस तरह से इसकी अमाउंट का निर्धारण किया है। तो हम इसको किस तरह से समझेंगे, इट कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, अमाउंट के रूप में डिफाइन करेंगे कि सॉल्यूशन में जो सोल्यूट की प्रेजेंटेशन है वो कितनी है, पर यूनिट मास में है या पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर है। दूसरा, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था नींबू पानी वाला, उसमें हमने शुगर की कितनी क्वांटिटी डाली, कितना अमाउंट डाला है, और वाटर कितना अमाउंट में लिया है, वाटर ज़्यादा अमाउंट में लिया है और सोल्यूट जो हमने, शुगर जो हमने लिया था वो कम अमाउंट में। तो सॉल्यूशन में उसकी सोल्यूट की प्रेजेंटेशन कितनी है, कितना प्रेजेंट है, उसे हम पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम से आंक सकते हैं। दूसरा, इफ सॉल्यूशन इज, कि सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितना है, अगर लेस में है तो वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और अगर हायर देन है या ग्रेटर देन है तो वह कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कहलाएगा। इफ सॉल्यूशन हैज वेरी less solute, if solution has very large solute तो it's called क्या है, क्या कहलाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, dilute solution। वेरी लेस सोल्यूट, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मात्रा कम है तो दैट इज नॉन या दैट इज कॉल्ड
डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कंपैरेटिव, डाइल्यूट सॉल्यूशन में कंपैरेटिव अगर सॉल्वेंट की मात्रा हमने बढ़ा दी है ग्रेटर देन सॉल्यूशन, इफ सॉल्यूशन हैज वेरी ग्रेटर सोल्यूट दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसे? कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ सॉल्यूशन has very greater solute, किससे? डाइल्यूट सॉल्यूशन की अपेक्षा हमने इसमें ज्यादा लिया है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन का मैंने आपको बता दिया कि जो कंपैरेटिव अगर हम देखते हैं तो इसमें कम है तो डाइल्यूट है और इसमें ज़्यादा है तो क्या हो गया? कंसंट्रेट हो गया। अब हम इस सॉल्यूशन को किस तरह से अमाउंट के रूप में बता सकते हैं वो देखिए। Number 1, mass by mass percentage of a solution percentage of a solution। तो इसको कैसे लिखेंगे? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो हमें मास के अंदर इसका परसेंटेज सॉल्यूशन में कितना, सॉल्यूशन का परसेंटेज निकल जाएगा। और दूसरा अगर हम वॉल्यूम से देखेंगे, अभी हमने जो डिफाइन पढ़ी थी उसमें यही पढ़ा था कि हम जो इसे परसेंटेज जो देख रहे हैं या तो हम पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम से। तो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमने मास से निकाला था और दूसरा जो हम निकालेंगे वॉल्यूम से। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, मास बाय, ये मास से था, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। इसमें हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना आइटम है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इससे हमें वॉल्यूम का परसेंटेज और इससे हमें मास परसेंटेज मिल जाएगा। अब है हमारी सोल्यूबिलिटी कि सोल्यूबिलिटी क्या होती है। सोल्यूबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूशन बना है उसमें सॉल्वेंट कितना घुला है और सोल्यूट कितना घुला है, तो वो सोल्यूबिलिटी कहलाएगी। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। यानी जो सोल्यूट का प्रेजेंटेशन है, सोल्यूट कितनी मात्रा में घुला हुआ है वह, और वो टेम्परेचर पे किस तरह से डिसोल्व हो रहा है, वो हमारा कहलाएगा सोल्यूबिलिटी। यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट हम डाल रहे हैं वो सोल्यूट टेम्परेचर पर उसमें मिक्सअप हो रहा है या नहीं है, तो हम उसका नाम दे देंगे कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर वो मिक्स हो जाता है
टेम्परेचर के ऊपर कोई भी टेम्परेचर दे दिया उस पर, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर मिक्सअप नहीं होता है तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। तो हम देखते हैं सबसे पहला अगला पॉइंट जो हमारा है वो है सोल्युबिलिटी। कुछ टर्म ऐसी आएगी जिन्हें हमें बहुत अच्छे ढंग से समझना है और लर्न भी करना है, बाकी हमें ये चीजें समझ में नहीं आ पाएगी, क्योंकि जब तक हमारे फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे हम इसमें जो कुछ गणित के सवाल आएंगे यानी केमिकल और फिजिकल इनकी रिएक्शंस जो आएंगी उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं हमारे सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी में क्या लिखेंगे कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट the amount of solute present in saturated solution at this temperature is called solubility। इसका मतलब ये हुआ कि जितना अमाउंट हमें सॉल्यूट का है वो सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रेजेंट है और वो जो टेम्परेचर दिया हुआ है उस टेम्परेचर पर घुलता है या नहीं घुलता है, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की जो मात्रा है प्रेजेंस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो घुला हुआ है वो मतलब उसके अंदर उसके पार्टिकल्स घुले हुए हैं या नहीं है, या फिर एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। और जो टेम्परेचर हम दिया उस टेम्परेचर पर वो उसमें मिक्सअप हो रहा है या नहीं है, अगर मिक्सअप हो जाता है तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। सोल्युबिलिटी इज इंक्रीज, जो घुलने की क्षमता है, सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है घुलना, तो घुलने की जो उसकी मेजर कैप्चरिंग है वो किस पर डिपेंड करती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो इंक्रीज हो जाती हैं, और अगर हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं। तो सोल्युबिलिटी इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सोल्युबिलिटी जो है इंक्रीज कब होती है, इंक्रीज बाय increasing temperature। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अब हम देखेंगे अगला नेक्स्ट, एक हमने सोल्युबिलिटी पढ़ा, अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। सोल्युबिलिटी में तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ रहा है, अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि अगर हम उसमें टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी इंक्रीज करते हैं तो सोल्युबिलिटी कितनी होती है, और डिक्रीज करते हैं तो सोल्युबिलिटी कितनी होती है। तो हम देखेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, इसके डिफाइन क्या है, इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेंट इन द सॉल्यूशन लेस देन, क्या हो जाएगा, इसकी मात्रा कम होती जाएगी। इफ द अमाउंट ऑफ solute contained in a solution less than saturated saturation level
called an unsaturated solution. इसका मतलब क्या था, हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका लेवल इंक्रीज होता जाता है, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो सैचुरेशन की मात्रा है, घुलने की जो मात्रा है, उसको मिक्सअप करने की जो मात्रा है कंपाउंड्स की, वो उसका लेवल जो है वो लेस देन हो जाता है, तो इट इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जितना अमाउंट हमने सॉल्यूशन में डाला है, कंटेंट इन ए सॉल्यूशन लेस देन सैचुरेशन लेवल, जो सैचुरेशन की लेवल है वो कम हो जाती है, इट इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड, असंतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसकी भी डिफाइन हम देख लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अभी हमने पढ़ा ही था, उसमें सोल्यूबिलिटी के अंदर कि जो सॉल्वेंट की का अमाउंट जब सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो अगर उस फॉर्म में यानी वो मिक्सअप हो जाता है टेम्परेचर के ऊपर, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Solution in which no more solute dissolve in them dissolve in a solution at a given temperature at the given called saturated solution। ठीक है, तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सोल्यूबिलिटी, इसके अलावा हमने कंसंट्रेशन ऑफ यानी डाइल्यूट और कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, इसके अलावा सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है सोल्यूट और सॉल्वेंट, ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ ली हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट हम लेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक का जो वीडियो या अभी तक का जो मैटर मैंने आपको इस वीडियो में दिया है उसे बहुत अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करें और बार बार इसे पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको ज़रूर ही समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।